हाय बच्चों, तो हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 1, जहाँ पे 10th क्लास की स्टैंडर्ड को मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा। पूरे जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जितने भी हॉट क्वेश्चन है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी 90 प्लस स्कोरिंग सीरीज स्टार्ट हो रही है और आज से बिल्कुल पहला लेक्चर है। बिल्कुल प्यार बनाए रखें और चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स पार्ट 1, जिसमें हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर। पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, चलो आ जाइए फटाफट। चलो बच्चों देखो क्या है, कौन कौन से कितने लेसन है और हमें इस साल भर में कितने लेसन को कवर करना है। ठीक है, तो चलो आज देख लेते हैं इंडेक्स। चलो तो देखो बच्चों, तो हमें साल भर में ये 6 लेसन ही करने हैं। ठीक है, तो बच्चों तो हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। तो ये हमारे हो जाएंगे 6 लेसन। पूरे 1 ईयर में इसे कंप्लीट करने हैं, जहां पे हम पूरे के पूरे इन लेसन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड हॉट क्वेश्चन, जिससे आपकी बेटा मैथमेटिक्स में 90 प्लस स्कोरिंग ये हम करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहला लेसन, जिनका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते बेटा। क्या दिया इसमें, चलो आओ थोड़ी बेसिक बातें कर लेते हैं। एक्चुअली चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इस चैप्टर का मीनिंग पहले समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं एंड 2 वेरिएबल्स किसे कहते हैं। आओ बच्चों थोड़ा सा बेसिक नॉलेज गेन करते हैं, देन उसके बाद हम इनके करेंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल और लेंगे बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरे A to Z हॉट क्वेश्चन ये सब भी। चलो आओ थोड़ा सा बेसिक बातें कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पहले बेसिक बात है कि इनमें पहले तो वेरिएबल किसे कहते हैं। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, बच्चों लोग को यही पता नहीं रहता है। पहली बात तो लीनियर का मतलब क्या होता है, बच्चों को ये भी नहीं पता रहता है। वेरिएबल का तो छोड़ो, लीनियर का मतलब नहीं पता। हाँ, बच्चों को ये जरूर पता रहता है सर 2 क्या होता है। हाँ, 2 मतलब 2 सर, सही बात है, ये सब पता होते हैं। लेकिन लीनियर वेरिएबल पहले हमें चैप्टर का मीनिंग समझ में आए, तभी तो पता चलेगा ना कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो लीनियर इक्वेशन, एक वर्ड आता है आपका इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब, इक्वेशन मतलब कोई भी x + y = 2, ये आपकी इक्वेशन होंगे, जहां पे हमें इक्वेशन, लीनियर, वेरिएबल एंड 2। सर जी हमें इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया, बस 2 का मतलब समझ में आया। चलो आगे समझाते हैं। आपके पास कोई इक्वेशन है बेटा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्वेशन है x + y = 2। दिस इज ए इक्वेशन, बट ये लीनियर इक्वेशन है कि 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। आपने 9th क्लास में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़े हो, ठीक है, जिसमें से हमको यहाँ पे इनका ऑर्डर देखना है, 2 वेरिएबल देखने हैं। आपका वेरिएबल बेटा जैसे कि a से बात करें z तक, आपको ABCD तो आती ही होगी, है ना, जहाँ पे हम x और y ज्यादा खास करके मोस्टली इनको वेरिएबल हम मानते हैं। x y जैसे कि A B C D कुछ भी ले सकते हैं, जहाँ पे नंबर के एज अ कोएफिशिएंट के तौर पे काम करे। तो ये है आपका वेरिएबल, ये है आपका वेरिएबल। x और y आपके वेरिएबल होगा, इनके कोएफिशिएंट के सामने में जो होंगे वो आपके नंबर होंगे। या कुछ नहीं है तो कितना बच्चों 1 है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो कितना 1 है। तो इनके ऊपर में एक्चुअली अगर उसका ऑर्डर 1 है तो ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। जैसे कि x² + 2x + 3 = 0, जहां पे ऑर्डर बेटा एक्चुअली 2 आ गए, जहां पे ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, बरोबर है। तो इनके ऊपर 1 होता है, 1 का मतलब लीनियर बेटा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ओके, तो ये आपका इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, जहां पे चलो बेसिक एकदम एग्जांपल के साथ एक एक करके लेते बेटा। ठीक है, चलो एक करो, माइक कैसा हो रहा है, 1 मिनट। जैसा फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया x + y = 3। एक क्वेश्चन बेटा आपको आएगा पहले कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। आपने वेरिएबल समझ लिए। एग्जांपल दूसरे लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल ले लेते बेटा। x + 2x, यहाँ पे ले लेते हैं 2y = 3। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं 3। यहाँ पे 2x + y = 4। तो यहाँ पे इक्वेशन को देख लेते हैं, और इस इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल है, कौन से नंबर है, और ये सब लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, ये x और y क्या रहेंगे बच्चों, वेरिएबल। x y वेरिएबल, x y वेरिएबल, बरोबर। तो यहाँ पे हमको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, सर जी 2 दिख रहे हैं। एक है आपका x जो पहला वेरिएबल हो गया, सर जी y ये दूसरा वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। करके हम क्या लिखते हैं, 2 वेरिएबल।
टू वेरिएबल, दो है ना सर जी, एक रहता सर, एक वाला बता दो तो, ये देखो एक वाला, ये भी इक्वेशन है बेटा, x इक्वल टू 2, दिस इज ए इक्वेशन। बट क्या ये इक्वेशन में दो वेरिएबल है? नहीं है, हमें तो सिर्फ एक ही x दिख रहा है ना, तो वन वेरिएबल है। बट हमको कैसे पढ़ने हैं? टू वेरिएबल इक्वेशन पढ़ने हैं। कैसे इक्वेशन पढ़ने हैं? टू वेरिएबल। तो यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे बेटा x y। सर जी अगर ऐसा एग्जाम्पल आया तो क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिए किसी ने 2m प्लस 3n इक्वल टू 10। अब नहीं है क्या सर जी टू वेरिएबल? कैसे नहीं है बेटा? यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक्स वाई हो, एम एन है, ए भी एक वेरिएबल ही कहलाएंगे, ठीक है? तो आपको एम एन भी वेरिएबल मानना है, बट यहाँ पे भी वेरिएबल गिन लो, एम इज द फर्स्ट वेरिएबल और एन इज सेकेंड वेरिएबल। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है? टू वेरिएबल। सर ये दो को क्या बोलेंगे बेटा? कोएफिशिएंट उनके नंबर्स है, वो दो क्या है? नंबर्स है ना, अपने पढ़े हो नंबर्स वगैरह क्या? इतना नहीं है यार हमारे बच्चे भी। 2 और 3 क्या है? नंबर्स है, और ये दोनों क्या है बेटा? वेरिएबल है। इनके ऊपर में 1 1 है, तो ये हो जाएगा आपका लीनियर। क्लियर? जिसके ऊपर में क्या है? 1 है, तो लीनियर का मतलब समझ गया, टू वेरिएबल का मतलब चलेगा। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या था सर जी? आओ थोड़ा देखते हैं क्या था। लीनियर, जहाँ पे उनके ऑर्डर 1 थे। इक्वेशन, एक इक्वेशन होगा जहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू कोई नंबर होगा। एंड टू का मतलब जहाँ पे दो क्या होंगे बेटा? वेरिएबल होंगे। तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया, ठीक है? क्या है बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर का मतलब 1 एंड इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन होंगे और जहाँ पे दो वेरिएबल होंगे। तो हमने तो समझ लिया सर जी एग्जाम्पल किसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहेंगे। अब आप थोड़ा पहचान लेते हैं। आपका बेटा टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, हमें पहचानना है कि कौन सा लीनियर इक्वेशन है, नहीं है। बहुत प्यारी बुक है बेटा महाराष्ट्र की, ऐसी प्यारी बुक कहीं दूसरे सीबीएसई में भी नहीं मिलता हमें। इतनी प्यार से मोहब्बत से बनाया गया है बुक को, बराबर है? बस आपको पढ़ना है बेटा, जुड़ना है, समझना है। ये आएगा बेटा 1 मार्क के लिए आपको। तो थोड़े एग्जाम्पल हम भी देख लेते। पहले में आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, उसके बाद आपको इक्वेशन दिया हुआ है, देन उसके बाद आपको यस या नो में आंसर देना है। सर यस नो तो हम तो जिंदगी भर देते आए। खाना खाते हो? यस। सोते हो? यस। पढ़ाई करते हो? नो। सही है, तो बस वैसे ही आंसर देना बच्चे। चलो हाँ यार, मजाक हो रहा है यार, फिरकी ले रहे हमारी और कुछ नहीं ले रहे। आओ चलो करते बेटा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4m प्लस 3n इक्वल टू 12। बहुत बढ़िया। m क्या है? वेरिएबल। n क्या है? वेरिएबल। हाँ सर जी दो दिखा मेरे को। यस, टू वेरिएबल इक्वेशन बेटा। तो ये क्या है? s। सर ये तो करके दिया। हाँ, जो नहीं करके दिया उसको पढ़ाओ ना। हाँ तो पढ़ाते ना, क्या डरते क्या हम भैया? चलो आपको भी डरना नहीं है बेटा, ओके? फोड़ देना है बस। एक्स स्क्वायर, अरे बेटा कहाँ गया भाऊ? देखो, चलो बेटा देखो क्या है ये आया 2। पेन दूसरा ले लेते सर जी। क्या आया बेटा? 2 आया, ये 2 आया। सर मैंने आपको बताया, प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया क्या? 2 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब 1 नहीं भी होगा तो चलेगा, नहीं दिखता तो क्यों दिखता? भगवान सबका मालिक एक, बोलते ना बेटा, बराबर? तो यहाँ पे 2 दिखा, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक। बेटा सेकंड चैप्टर में पढ़ना है इसको हमको। इनके वेरिएबल के ऊपर में हमें 1 दिखे तो पढ़ना है हमको लीनियर। तो ये क्या बोलेंगे बेटा? नो, खत्म। यस नो आंसर देना है। आओ थर्ड को देखे। यहाँ पे √2x, फिर उसके बाद माइनस में √5 एंड y इक्वल टू 16। क्या x वेरिएबल है? हाँ सर जी। क्या y वेरिएबल है? अरे बिल्कुल सर जी। सर ये √2 क्या है? काहे इतना बेचा खा रहे हो सर जी? √2 नंबर है ना, छोड़ो ना उसको, क्या करना है अपने को? तो यस नो देना है ना, खत्म। यस नो में आंसर देना है यार। तो ये √2 √5 ये आपके नंबर हो गए, जहाँ पे x के ऊपर 1 हाँ है, y के ऊपर 1 हाँ है, ये नंबर है, मतलब के यस सर। तो ये इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहचान लो, फिर हम इसके एग्जाम्पल लेंगे, फोड़ देंगे। उसके बाद चलो चौथे में देखो, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स। तो बेटा यहाँ पे 0 इंटू एक्स, बेटा 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए यार, बच्चे करते यार ऐसा। तो 0 इंटू एक्स 0, तो सर एक 0 और यहाँ पे एक टर्म गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ आपके पास एक ही वेरिएबल बच गया सर, ये नो है। मजाक है सर जी, सब मजाक। खत्म करो। चलो ये देखो, यहाँ पे 0.3x, फिर यहाँ पे 0 आया बेटा। यहाँ पर देखो 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करो, आंसर क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे एक टर्म तो और जाएगा, तो हमारे पास कितना वेरिएबल बचेगा? सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा। सर जी ये भी नहीं है, हमको तो 2 लोग चाहिए, एक से कहाँ काम जमता, सही है ना?
हाँ बेटा कितना, 2 लोग चाहिए ना, तो 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल पढ़ रहे, तो ये भी नो। समझ रहे हैं ना बेटा? देखो यार, ध्यान से देखोगे तो समझेगा, अच्छे से पढ़ोगे तो समझेगा, ये तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ चला रहे अपन 90 प्लस स्कोरिंग मार्क, आ रहा अपना 9 नंबर 10 नंबर, सर पास हो जाएंगे, बहुत दया हो जाएंगी। ऐसे से काम नहीं होता। अपन आए क्यों आए अपन इस सीरीज में? अपने को 100 अबो 100 लाने हैं। बोलोगे सर ये कर लेंगे तो आ जाएगा, बेटा स्टार्ट है अभी, तो फोड़ेंगे अभी, तो टेंशन नहीं लेना। चलो सर जी हमको ये जमता नहीं, हमारे तो स्कूल वाले सर, हमारे क्लास वाले सर इसको बहुत अच्छे से सेपरेटली कराते, तो अपन भी सेपरेटली करेंगे ना, उसमें क्या है। ठीक है बेटा, चलो इसको देखते हैं कि ये वेरिएबल है कि नहीं है। क्या है? 4/x एंड 5/x। चलो आओ बेटा देखिए। तो बच्चों चलो ये निकल गया था आंसर। अब हम देखते हैं बेटा कि 6 नंबर का कि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है या नहीं है, चेक करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। ओके चलो, क्या है? 4/x एंड उसके बाद प्लस में क्या है बेटा? 5/x और इक्वल टू 4। चलो तो क्या था हमारा इक्वेशन था बेटा हमारा, ठीक है बेटा, इक्वेशन क्या था बेटा हमारा? 4/x और प्लस में 5/y इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन तो बहुत इजी है सर जी, कितना सिंपल है। क्या करते हैं बेटा बोलो? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 4y, फिर प्लस उसके बाद x को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 5x, और x इंटू वाई क्या हो जाएगा आपका बेटा? xy। क्लियर है? यहाँ तक के सबको समझते हैं? इतना नहीं आता आपको, इतना सोल्यूशन तो आता होगा यहाँ तक कि मुझे पता है, मेरे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। ठीक है चलो, ये अपॉन में बेटा, ठीक है, तो अपॉन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बेटा 4y, ओके, प्लस में यहाँ पे 5x और इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4 इंटू xy। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसके बाद ये सेकेंड, और यहाँ पे बेटा xy आ गया है, तो यहाँ पर बात जमती नहीं है। क्लियर यहाँ तक के? तो ये बात जमती नहीं है, तो फिर क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? बोलो फटाक से, जल्दी से बोलो आंसर बोलो, क्या आ जाएगा इसका? क्या ये यस या नो? अरे बेटा क्या नो? ओके चलो बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक कि हम पहुँच गए हैं। अब लास्ट लेते हैं बेटा, फिर हम कुछ बेसिक नॉलेज गेन कर लेंगे। कलर बदल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो तो ये क्या हो गया बेटा आपका? नो आंसर हो गया, कोई बात नहीं। चलो इसको देखो बेटा, अब भी की ये देखो बेटा, यहाँ पे एक्स वाई 2 वेरिएबल पहले से ऑलरेडी है, अपने को तो सिर्फ एक सिंगल और उसके बाद एक सिंगल देखना है ना, एक्स नहीं तो वाई, 2 वेरिएबल इक्वेशन देखना है। तो ये क्या हो गया बेटा? ये भी आंसर हो जाएगा हमारा नो। क्लियर याद रखिए, फटाफट रिकॉल करो सर जी। यहाँ पे ये यस है, ये स्क्वायर करके यहाँ पे ये नो, उसके बाद ये तो फर्क नहीं पड़ता बेटा, रूट हो या रूट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करेंगे? एक्स वाई है, यस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे 0 बेटा, खत्म करो, क्या करेंगे? नो, खत्म। एक ही सार जी 0 से इंटू मल्टीप्लाई करो, कुछ करो, आंसर तो 0 आता है ना प्यारे बच्चों, तो खत्म करो। चलो क्या करेंगे? यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी नो, खत्म, ठीक है। तो बेटा हमारा कौन सा यस है? सेकेंड, एंड ये बाकी सब नो। क्लियर है तक के? चलो अब करते हैं बेटा हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज, देन उसके बाद बातें करते हैं 1.1 के ऊपर जितने भी आने वाले क्वेश्चन। ओके 1.1 में जितने भी आने वाले क्वेश्चन हैं उसके बेसिक नॉलेज को गेन कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके बाद। चलो तो देखते हैं, आओ। तो पहले बेटा बात कर लेते हैं हम लोग किसी इक्वेशन की, तो इसको क्लीन कर देते हैं। चलो ठीक है, तो अब आपको 1.1 में जितने भी क्वेश्चन होंगे बेटा, ठीक है, उसको हम अभी सॉल्व करना सीखते हैं, बेसिक नॉलेज। फिर हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं और जितने आए हैं, जितने हॉट क्वेश्चन हैं, उसको उड़ा देंगे बेटा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल क्या होगा बेटा? अब आपने समझ लिए हो कि किस तरह के इक्वेशन होते हैं, बराबर है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इक्वेशन ही आपको दिए जाएंगे, जहां पे एक्स वाई भी हो सकता है, एम एन भी हो सकता है, और आपका ए बी सी कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपनी मर्जी से एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x एंड प्लस में ले लेते हैं आपका 4y एंड इक्वल टू यहाँ पर दे देते बेटा 10। क्लियर है तक के? अब बात ऐसी होगी बेटा, आपने अभी पहचाने क्या? सर एक इक्वेशन दिया था, बस यस या नो में आंसर देना था, तो क्या ज़िंदगी चली जाती है यस या नो में? नहीं बेटा, अब सॉल्व भी करना है। हाँ तो करेंगे ना सॉल्व, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व। एक इक्वेशन दिया जाएगा बेटा एंड दूसरा इक्वेशन आपको और दिया जाएगा 3x प्लस में 5y इक्वल टू 5। क्या यहाँ पे 2 इक्वेशन है? दिख रहा है आप लोग को? दिखता है साहब, ये एक फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में से आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा बेटा x एंड y। ओके, अगर ये फॉर्म होगा आपका वेरिएबल का a और b के फॉर्म में होगा तो a भी फाइंड करो, m और n के फॉर्म में होगा तो mn फाइंड करो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये 2 इक्वेशन को हम पहले क्या करेंगे? चेक करेंगे। सबसे पहले चेक कर लेते कि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, देख लो। चलो आप 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, नंबर, तो बेटा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है।
ओके, ये भी है। चलो इसमें से क्या करेंगे, पहले देखेंगे बेटा कि 3x है। ओके, तो यहाँ पर ये जो टर्म है और इस टर्म को देखो, आप पहले इक्वेशन नंबर 1 देके रख लो, इक्वेशन नंबर 1, और इसको दे दो बेटा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है तक के? तो इसमें ये पहला टर्म देखो और इसका पहला टर्म देखो, क्या इसमें सेम है? जब अगर टर्म कोई एक x वाला टर्म हो या फिर y वाला टर्म हो, अगर सेम हो जाता है तो हम डायरेक्टली उसको ऊपर नीचे रखेंगे और कैंसिल करेंगे और एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सर अगर सेम नहीं रहा तो ना x वाला टर्म सेम है ना y वाला टर्म सेम है, तो हम क्या करेंगे, उसको सेम बनाएंगे जहाँ पे हमें मल्टीप्लाई वगैरह करना है। टेंशन ना लीजिए बेटा, एक एक क्वेश्चन करते हैं ना, थोड़ा सब्र रखो। ओके चलो, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, एक के नीचे एक रखेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1 था बेटा ये, उसको रख लो। 3x प्लस में 5y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये ऐसा करना है। दो इक्वेशन दिए थे, दोनों इक्वेशन को रख दिए। ये कब रखना है, जब सेम रहेगा कोई एक टर्म, नहीं तो फिर डायरेक्ट मत रख देना, पहले सेम बनाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सबर रखना। चलो ठीक है बेटा, सेम रखना है। क्या सेम रखना है? हाँ सर कोएफिशिएंट उसके, जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। ओके, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि x के कोएफिशिएंट सेम होंगे, हो सकता है y का भी हो सकता है y का भी हो, तो चलेगा बेटा। एग्जाम्पल धीरे धीरे बढ़ेंगे बच्चों। चलो आओ, तो सर जी इसका कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। यहाँ पे भी प्लस का क्या हो जाएगा, चलो दूसरे कलर से उसको कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया। यहाँ पे प्लस का भी क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस। 55 में करते थे, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बोलोगे सर इसको भी पढ़ा दो, और बेटा फिर तो आपको चुल्लू पर पानी भी डूबना ही अच्छा बेहतर लगेगा, ये आना चाहिए यार आप लोग को, ठीक है। 3x क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। क्या बेटा ये सब पढ़ाओगे बेटा आपको कि प्लस प्लस आपका बेटा प्लस होता है, उसके बाद माइनस माइनस आपका क्या होता है बेटा, प्लस होता है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस क्या होता है बेटा आपका, माइनस होता है। ये सब चीज़ें पढ़ाना पड़ता है क्या, माइनस माइनस प्लस होता है, ये सब चीज़ें पढ़ाना नहीं पड़ता प्यारे बच्चों, आना चाहिए यार, बचपन से करते हैं। अगर कमेंट्स कर देना, अगर ये भी नहीं आता सेपरेटली पढ़ा दूंगा मैं आप लोग को, ठीक है। चलो आओ प्यारे बच्चों करते हैं। ये कैंसिल हो गया, एक प्लस है बेटा एक माइनस है, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या होगा बेटा, प्लस माइनस क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। क्लियर है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। सर जी इसको मत देखो, चेंज हो गया, माइनस कर रहे हैं हम लोग। ओके समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो यहाँ पे 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा बेटा, 1 तो लिखेंगे नहीं, तो मतलब 5y में से 4y जाएगा, 1y बचेगा बेटा। 5 बड़ा है बेटा, माइनस है इसके सामने तो हम माइनस देंगे, ठीक है। फिर इक्वल में क्या लिखेंगे बेटा, 10 एंड 5, ये यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, तो 10 में से 5 गया, कितना बचेगा बेटा, 5 बचेगा। अब आपको पता है, ये माइनस उधर लगा दो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा भी सोचना है वैसा सोचो, या फिर माइनस y को उधर लेके चले जाओ, ये 5 को इधर लेके चले जाओ। आंसर क्या आएगा बेटा, y की वैल्यू -5, ठीक है ना। तो ये y निकल गया। अब ये जो y निकला है, ठीक है, ये जो y निकला हुआ है, इसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में, इसमें रखो या इसमें रखो, आपकी इच्छा, बरोबर है। तो चलो आओ, इस इक्वेशन को y को हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो क्या करेंगे बेटा, y को हम क्या कर रहे हैं, पुट करें। y की वैल्यू कितनी निकली, माइनस में, y की वैल्यू कितनी निकली बेटा, -5, ठीक है। तो y की वैल्यू -5 है, इसको रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। चलो क्या होगा, 3x, सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूँ, सिस्टमेटिक लिखना कैसे है, क्या करना है, हम ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। चलो प्लस 5 है तो 5 इंटू y के जगह पे क्या रखना है, y के जगह पे -5, तो क्या कर दो बेटा, -5 इक्वल टू 5। चलो 3 इंटू x जैसे क्या वैसे, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपका, माइनस, ओके, प्लस माइनस माइनस, 5 5 जा 25, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 5। क्लियर है तक के, सबको समझा। -5 हो जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ पे बचेगा 3x इक्वल टू 5 प्लस में 25। आंसर क्या होगा बेटा बोलो, यहाँ पे 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30, यहाँ पे 3x, और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, बोलो फटाक से बोलो बेटा प्यारे बच्चों। अरे यार सिंपल है सर जी, मजाक है। 30 ये इंटू में इधर जाएगा तो अपॉन में, 3 1 3, ये बेटा 10 बार में, नीचे का मन लिखते, क्या भी सब पढ़ाना पड़ता, नहीं, x इक्वल टू 10। डन, आई होप समझा होगा आप लोगों को, नहीं समझा होगा आओ सर और समझाओ सर। ये लो दूसरा एग्जांपल देखो, एक लेते बेटा एक क्लास, फिर उसके बाद आपको मैं जो टर्म सेम नहीं होते, जो कोएफिशिएंट सेम नहीं होते, वो एग्जांपल पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो बेटा एग्जांपल नंबर 2 फटाक से देखेंगे सभी के सभी, बेटा फोड़ना है तो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आओ करते हैं। 2x माइनस में 3y इक्वल टू 10 बेटा, ओके। ये हो गया बेटा आपका एग्जाम इक्वेशन नंबर 1। इसी में दूसरा इक्वेशन दे देते हैं हम लोग आपको, ठीक है।
3x, उसके बाद बेटा आपको दे देंगे माइनस में प्लस में दे देंगे 3y इक्वल टू 5। चलो आओ देखो टर्म देखो बेटा 2x 3x, बात जमी नहीं जमी सर जी, माइनस 3y प्लस 3y, बात जमी जमी। कोएफिशिएंट कैसा है 3 है ना सर, वहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, तो अरे छोड़ ना यार, नंबर देख पहले, नंबर सेम है तो कोई बात नहीं, फिर इसको बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को और दूसरी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके चलो बेटा, तो हम इसके एक के नीचे एक रख लेते हैं 2x माइनस में 3y इक्वल टू 10 और रख लेते हैं 3x प्लस में 3y इक्वल टू 5। आओ सर माइनस कर दो अब, हाँ माइनस कर दो, हलवा पानी है ना बेटा, देखो थोड़ा सा माइनस कर दो, देखो क्या करें सर जी, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो इसको माइनस कर देंगे बेटा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर ये भी माइनस तो फिर कभी कटेगा नहीं बेटा, सही बात है, तो कटेगा नहीं तो मेरे को काटना है ना, जैसा कटते रहता है हमेशा। आप लोग का कभी कटा है क्या बेटा? अरे क्या सर कौन सी बात में लेके जा रहे हैं, लेकिन छोटे ही तो सर जी, अभी तो 10वीं क्लास में पहुंचे हम लोग। नहीं बेटा, आपके जो बड़े जो होते हैं ना भाई बहन, बड़े खतरनाक कटते हैं उनके, ठीक है, तो वैसा काटना नहीं हम लोगों को, ठीक है, कभी काट देंगे सर जी ज़्यादा हो जाएगा तो, ठीक है। चलो आओ बेटा, तो ये क्या है बेटा माइनस है और ये प्लस है, तो इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, बात जमेंगी नहीं और हमारा फिर काम जमेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे बेटा इसको प्लस ही करेंगे, तो प्लस करेंगे तो इसका मतलब सर जी प्लस करते तो साइन चेंज नहीं होती, हाँ प्लस करते तो साइन चेंज नहीं होती। चलो 3 यहाँ पे बेटा 3x है, यहाँ पे 2x है, तो कितना हो जाएगा बेटा 5x, और यहाँ पे प्लस ये माइनस में ऑलरेडी है तो इसको करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल में क्या बचेगा बेटा 10 और 5 हो जाएगा आपका 15, बराबर। ये 5 इंटू में दे जाएगा तो अपॉन में, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी बेटा 15/5, कैंसिल करो, आंसर क्या आएगा बेटा 5 3 15, बराबर, तो आंसर हो जाएगा बेटा 3। डन। अब इसको कहाँ रख दो, कहाँ रख दो, कहाँ रख सकते बेटा आप लोग? अरे यार इसमें नहीं तो इसमें रखो, आप क्या सोच रहे थे, कहाँ रखने वाला थे, कहीं अपने घर पे लेके जाके रखने वाले थे क्या बेटा? ठीक है, इधर ही रखेंगे। चलो आओ बेटा, क्या है 3x प्लस में 3y इक्वल टू 5, क्या रखे सर, x के जगह पे सर रख दे 3, सही है। चलो रखो बेटा 3 इंटू एक्स के जगह पे 3 प्लस 3y जैसे के वैसे 5 जैसे के वैसे, चलो बेटा 3 3 से कितना हो जाएगा 9 प्लस 3y इक्वल टू 5, ये प्लस 9 हो जाएगा तो माइनस में, तो 3y इक्वल टू 5 माइनस 9, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, हाँ ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बोलो फटाफट फटाफट बोलो यार, कैलकुलेशन ही है यार, मजाक है। चलो बेटा 5 में से 9 माइनस करेंगे, हाँ सर कभी जिंदगी में नहीं किए, हाँ तो हम करते लेकिन हम लोग करते, 5 में से 9 माइनस नहीं होता ना तो क्या बात है, तो 9 में से 5 माइनस होगा, आता ना बेटा मल्टीप्लाई करना, 5 उंगली निकालते पता है आपको, 6 7 8 9, कितना बेटा 4 बचा, क्या बचेगा 4, तो 9 बढ़ा है बेटा, तो इसके सामने माइनस, ये तो आपको आना चाहिए, 3 इंटू में दे जाएगा तो अपॉन में, तो y इक्वल टू -4/3। हाँ सर जी, सर क्या लास्ट फाइनल आंसर है? नहीं बेटा, तुमको पॉइंट भी निकालना तो पॉइंट भी निकालो, ऐसा रखना है तो ऐसा रखो, ठीक है, जिस तरह का वैल्यू होगा। चलो तो मेरे हिसाब से बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह के 2 इक्वेशन होते हैं और 2 इक्वेशन में हम किस तरह से अपनी वैल्यू को फाइंड करते हैं, या फिर वो आपके x और y के टर्म में हो सकता है या फिर आपका ABC के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उनकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, और 1.1 इसी के आधार पर बेटा खेल खत्म, ठीक है। तो बेटा हम मिलते हैं कल, और कल अच्छे तरीके से इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करते हैं, जितने भी आए होंगे। एक बेटा कंडीशन बच गई है, एक मेथड बच गया जहां पे एक टर्म बिल्कुल एज इट इज होता है, ठीक है, उस एक टर्म को मैं आपको कराता हूं। देखो ये बेटा आपके इक्वेशन होंगे। चलो आओ, क्या 1.1 में से कौन कौन से क्वेश्चन है सर जी जिसको हमको फोड़ लेना है? फोड़ना मीन्स मतलब क्या है बेटा, किसी को मारना पीटना नहीं है यार, अपना फोड़ना जो वर्ड है यानी कि पूरा तोड़ देना है, जान फूक देनी है, जान फूक देनी है मतलब कि किसी की जान नहीं लेनी है, ओके। चलो बेटा ये आपका 1.1 में क्या होगा, ये एक्टिविटी हमें कंप्लीट करनी है बेटा, सिंपल है यार, 2 इक्वेशन ऊपर नीचे लगे डब्बा भर के तो तुम अपना ही डब्बा कर लोगे, करोगे क्या? नहीं, दूसरे का डब्बा करना है, ठीक है। तो ये बेटा क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, कल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे सर जी, ये तो तुम्हारे लिए हलवा लग जाएगा। कब हलवा लगेगा? जब मैं आपके लिए प्यारा वाला हलवा लाऊंगा, भले हलवा आपको बहुत बेकार लगेगा लेकिन जब उसको सॉल्व करेंगे ना तो ऐसे 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 बजा के सॉल्व कर लोगे यार तुम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें फिर आपके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करने है, ये सब सर हाय रामा सर जी क्या क्या क्वेश्चन है ये, है ना, देख के घबराना मत बेटा, इनको फोड़ेंगे भाई, एक एक को पकड़ पकड़ के फोड़ेंगे, घबराना बस मत, ठीक है।
सर हमको जमेगा क्या? अरे जमेगा क्या, आपको तो ऑलरेडी आता है यार, हीरो आप हमारे, ठीक है। ये बेटा एक पैटर्न जो कि आपका 7th और 8th वाला जो क्वेश्चन है, एक पैटर्न में एक कंपलसरी क्वेश्चन है बेटा, ये कंपलसरी। सर क्या गारंटी देते क्या? अब लेते तो ले लो बेटा, नहीं लेना तो मत लो फिर। मैं तो बोलता कि है एक गारंटी क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस ही करना है अपने को, ठीक है। ये बच्चा जो कर लेता है वो पास हो जाता है, ठीक है। तो ये बेटा ये क्वेश्चन में से एक तो करना है, एक करा के दिया, 2-3 को तो तुम ऐसे ही उड़ा दोगे, समझ में आया? तो ये बेटा जैसे कि 99, तो इधर आपको मिल जाएगा 99, इधर है आपका 101, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 101। पहचानेंगे कैसे सर जी? देखो यहाँ पे 49, तो इधर आपको 49, इधर है आपका 57, तो इधर है आपका 57। मतलब मैच होंगे बेटा, बस वैल्यू क्या होंगी, चेंज होंगी। जहाँ पे एक्स के फॉर्म में होगा तो उधर वाई के फॉर्म में होगा। दिख रहा है आपको वैल्यू, दिख रहा है बेटा? देख लो बेटा, 99 99, 101 101। तो ऐसे दो इक्वेशन में वैल्यू कैसी होंगी, सेम होंगी। और उसको एक पैटर्न करना है, मतलब एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, दो इक्वेशन मिलेंगे, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हमारा आंसर मिलेगा। और वो बहुत फोड़ के रखते हैं। सर आपने जो भी बोले ना मेरे दिमाग में पल्ले नहीं गया, तो कैसा जाएगा बेटा? करके दूंगा ना यार मैं, सब्र रखना बस, ठीक है। चलो, तो इसका हम एक पैटर्न ले लेंगे, देन उसके बाद हम चालू करेंगे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 1.1 के जितने भी आएंगे बेटा उसको हम फोड़ देंगे। ओके, तो मिलते हैं बेटा हम लोग कल, और तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए और हैप्पी रहिए, ठीक है। और फोड़ देना है बेटा कल, चल ठीक है।